अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब PTI से और जो सरवर साहब के कोऑर्डिनेटर रहे, उनके साथ एक मशहूर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट और आप समझे एनालिस्ट के तौर पे एक बहुत जाने पहचाने बड़ा नाम जनाब आरिफ भट्ट साहब। हम आज इनसे जानना चाहें कि जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ जाएं सबसे पहला सवाल ही जो होता है क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा, सियासी पार्टियों का क्या बनेगा, इमरान खान का क्या बनेगा, नवाज शरीफ आएगा कि नहीं आएगा। तो हम ये जानना चाहेंगे इन दोनों दोस्तों से कि ये सारे सवाल आपके जवाब खुद दे दें जो मैंने अभी कहे। मियाँ साहब, आप शुरू करना चाहेंगे या आरिफ साहब करें? जैसे आप दोनों दोनों मोहतरम है। मैं जनाब भट्ट साहब की इजाज़त से बटाली साहब, मौजूदा हालात में तो इस वक्त पूरी की पूरी कौम जो है ना एक टेंशन हिजान में है और हिजान, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और जो हमारे हुक्मरान करना चाह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि कोई सिमत नहीं है, कोई सिमत इस वक्त, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा इस वक्त। तमाम तजिया नगार, तमाम पंडित, कुछ भी इस वक्त कोई बात कुछ बता कर ही नहीं सकता कि होगा क्या। मतलब टोटल अनप्रेडिक्टेबल इस वक्त बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। और बदकिस्मती ये है कि देखें, इस वक्त जो मैंने आपसे पहले भी कहीं बैठे एक मरतबा ये बात की थी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे ये माहौल बाकायदा एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, और यहाँ पे ये एक सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस्तेमाल कौन हो रहा है? देखें, पहले एक साजिश का जिसका जिक्र इमरान खान करते रहे, साबका वजीर आजम करते रहे, कि वो उसके लिए भी इस्तेमाल कौन हुआ। और अब फिर से सियासतदान, मैं कह रहा हूँ कि खुद सियासतदान इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखें कि आपस में एक दूसरे का नाम सुनने को तैयार नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो अदम इस्तेहकाम जो है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो माशी अदम इस्तेहकाम, और आज रियासत जो है ना वो उसका इस्तेहकाम का मसला बना हुआ है। आज ये हालात बन गए हैं कि कल तक आप देखें कि उस अदारे को जो आज हमारी, और हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि हमारी एक तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़मानत है, इस मुल्क की जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, उसके ऊपर क्या क्या बातें होती रही हैं, किस तरह से हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला है, और जिस बंदे ने जितनी बड़ी बात की है उतना बड़ा आज उसको ओहदा दिया जा रहा है। कल तक जिन्हें गद्दार, कल तक जिन्हें ये कहा जा रहा था कि इन्होंने ये जुल्म किया है, मैं यकीन माने कि आज वो एक बंदे को निकालने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी से परेशान होके उसको निकालने के लिए आज वो इस हद तक चले गए हैं कि जनाब उस पर दहशत गर्दी का, मुझे ये बताएं कि दहशत गर्दी क्या, उसने उसके बनी गाला से बम निकल आए हैं क्या, उसने कोई लोगों को मारा है? दहशत गर्दी किसी ऐसे जगह पे, उसने किसी इमारत के अंदर किसी जगह पे लोगों पे कोई हमला हुआ है, कोई मदरसे जो जहाँ पे होता रहा पहले, इस तरह का काम किया, तो फिर तो दहशत गर्दी की बात है। जबकि इनके वजीर दाखिला, मैं समझता हूँ कि किस वजह से उनको वजीर दाखिला बनाया गया, उनका ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2021 में उन्होंने इससे बड़ी बात की है। खान साहब तो कह रहे हैं कि हम जो है आप पे मुकदमा करेंगे। मैंने अपनी जो है ना वो टीम, उसके साथ मशवरा किया है, अपने वकीलों से, अपने वकला से, अपनी लीगल टीम से मशवरा किया, हम आपको जो है ना वो छोड़ेंगे। इस लहजे में उन्होंने कहा है कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे, ठीक है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब का बयान है 21 का, वो कहते हैं कमिश्नर तुमने यहाँ रहना है, तुम्हारे बच्चों ने यहाँ रहना है, तुम्हारे बच्चे भी यहाँ हैं। चीफ सेक्रेटरी तुमने यहाँ रहना है, तुम्हारे बच्चे भी यहाँ हैं। उसने यहाँ से चले जाना, उसके बच्चे ही हैं। उसको जो सबसे ज्यादा किसी इंसान की, किसी के लिए भी सबसे कीमती असासा है जिससे खौफ दिलाया जा सकता है, वो किसी इंसान की औलाद होती है। तो उसकी धमकियां दी गई हैं। और फिर एक और नई एंट्री, जो एक नया बंदा इन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढा है, वैसे तो उसका खानदान इनका गुलाम रहा है, वो अता तारण, वो FIA को कह रहा है कि सुन लो FIA वालों, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, अगर हमारे किसी एक बंदे को भी जो ये वही नोटों का बैग लेके, हाँ जी, वो उसी इनके अबू या दादा लेके गए थे, कोटे लेके गए थे, ये वही है जी। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, FIA वालों को कहा है कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर हमारे किसी शख्स को हाथ लगाया तो इससे 10 गुना ज्यादा, यानी सीधी सीधी इससे ज्यादा क्या
हो सकता है। तो नैब की बिल्डिंग में पत्थर नहीं बरसाए हाँ गए। जी, और ये सारा कुछ करने के बाद, और मैं यानी आपने अभी एक जो सवाल था ना आपका, वो ये है कि क्या होगा, मैं यही देख रहा हूँ। लेकिन इन सब से बढ़ के बटालवी साहब, भट्ट साहब भी बैठे हैं, इन सब से बढ़ के आज जो इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने करना है, और मैं बात तो सैलाब की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन इसमें मुझे याद आया जो असल बात है कि कौन रोकेगा। आज एक जगह है जो कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि टोटल महल 139-40 मुल्कों में हम 130वें नंबर पे आ रहे हैं। हमारी जो निज़ाम है अदल का, हमने क्या कमी है हमारे, क्या इनकी कोई तनख्वाहें कम है, इनकी इमारत कम है, इनको बिल्डिंग्स वो नहीं मिल रही, इनको अमला नहीं मिल रहा, इनके पास कौन सी ऐसी चीज की कमी है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं तो इन्हें अदालत ना हो, अगर मैं, हम तो वैसे तो खैर पीटीआई पे आप सब पे लगाते जाए, लेकिन सर बात यह है कि जब मंतक नहीं होगी फैसले, जब उसमें देखा नहीं जाएगा, जब किसी जगह पे फैसलों पे बात हो सकती है। हाँ जी, तो नहीं, मैं फैसलों की बात कर रहा हूँ। आज उन पे भी इम्तहान है उनका कि आज इसको वो फैसले करें जिसको कौम याद रखे, जो याद रखा जाए, जिससे इस मुल्क को फायदा हो। और इससे बल्कि उसको थोड़ा सा इस तरह कर देना कि जो अदलिया के कानून आइन के ऐन पूरा उतरता हो, हाँ वो करें। और उसके बाद दूसरी जो इस वक्त सबके लिए बराबर हो, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है तालिब साहब, मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर आज 2005 से ज्यादा बड़ा जो आप पे इस वक्त एक कुदरती आफत आई हुई है, वो है सैलाब। पूरे का पूरा सिंध का जो इलाका है और जो जनूबी पंजाब है कच्चे का, और बलोचिस्तान भी उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे तो कोई घर बचा ही नहीं है, कोई वहां पे कच्चे जिस तरह के मकान थे वो तो वहां पे लोग बेयारो मददगार देख रहे हैं आपकी तरफ। और सियासतदान, बदकिस्मती ये है कि एक हमारी टीम कनाडा में सैरो तफरी पे गई हुई है, इसको दौरे का नाम दे के, और वहां पे उनकी अय्याशियां जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, उसको शर्म आती देख के कि ये वो मुल्क है जो कर्जों पे चल रहा है, ये वो मुल्क है जिनकी इकोनॉमी डूबी हुई है, ये वो मुल्क है जो इस वक्त माशी जो है ना वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उसके वहां पे लेमोजीने, उनके होटल्स, उनकी जो वहां पे मामला है, और उनमें बहुत से लोग तो उन मीटिंग्स में भी नहीं गए जो जिनके नाम पे गए, और बीवी बच्चों को भी लेके गए हुए हैं। और दूसरे जो हैं इस वक्त कतर, वो भी 40, सर मुझे तो समझ नहीं आती, बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं 2, 4, 5 लोग, हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, और सिर्फ 5 बंदे, 5 बंदे, और जाके वो ठहरे भी अपने उधर मैसी में ठहरे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि क्या बनेगा सर। मियाँ साहब की बातें सुनी जिससे एक अंदाजा हो रहा है कि पूरा मुल्क और आवाम पूरे के पूरे एक हिजान का शिकार है। लॉयल्टीज होनी, या हम एक बात अगर आप समझें, मैं हमेशा कहा करता हूँ, हम गुलाम बने हुए हैं, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। हमने किसी न किसी जमात का, किसी न किसी बंदे का पटा गले में डाल दिया हुआ है। हम उसको जानते बूझते कि ये करप्ट है, ये खराब है, ये लुटेरा है, ये डाकू है, ये चोर है, हम फिर भी वो पटा उतारने को तैयार नहीं है। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, जरा ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया बटालवी साहब, और मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने मियाँ साहब की तमाम बातें सुनी भी हैं जो हक़ाइक़ पे भी हैं, बल्कि सब्र तहम्मुल से। सब्र तहम्मुल से। जी देखिए, मैं एक बात अपना मेरा पॉइंट वो है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कोई ख़तरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ख़तरा है तो यहाँ पर उस निज़ाम को है जिसने अवाम को अपने हसाल में लेकर रखा। पाकिस्तान में कभी भी अदम इस्तेकाम हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स ही नहीं थी। यहाँ तो इजारादारी है, सरमायादाराना निज़ाम है, और जमहूरियत का वो सेकुलर सिस्टम जिसका ना कोई माँ है ना कोई बाप है, ये पता नहीं कहाँ से निकल के आया है, जिसने लोगों को बदहाल किया है। सिर्फ इस निज़ाम को ख़तरा है बटालवी साहब, और इस निज़ाम के वो बेनिफिशरी जो किसी ना किसी तरीके से अवाम को धोखा देते आ रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं सिर्फ अपनी साख के लिए, अपनी हैसियत के लिए। का सीगा भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और धोखा देते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। नहीं, अब नहीं दे सकेंगे, ये मेरी बात लिख लें। ये इस निज़ाम को शदीद खतरा है। इस निज़ाम बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ये आप चंद महीनों की बात रह गई है, कोई वो सालों वाली बात नहीं रह गई। इस निज़ाम को सबसे ज्यादा शदीद खतरा इसलिए है कि इसके पीछे बददुआएं हैं,
उन लोगों की बद्दुआएं हैं जिन्होंने मुहाशी तौर पर यहाँ पर अपने इस हसार को देखा है, अपनी बच्चियों की इज्जतें लुटते हुए देखा है, खुदकशियां करते हुए देखा है, और उन लोगों ने अपनी हैसियत के लिए जिस कौम को अफलास में ढोंका है, आज वो इसके शिकंजे में है। हम तो देखें, मैं तो वैसियत मुहब्बे वतन होने के नाते मैं खुश तो इसलिए हूं कि आज वो लोग जो कौम को हर लिहाज से शराब दिखाते हैं, एक नए ख्वाब दिखाते हैं, आज खुद इस शिकंजे में बड़बड़ाए उठे हुए हैं कि हर शख्स लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई बटालवी साहब कोई अवामी नहीं है, कोई कौमी नहीं है, कोई यहाँ पर ना तो आवाम को इकट्ठा करना चाहता है, ना कौम को कौम बनाना चाहता है, ना उनके हुकूक डिलीवर करना चाहता है। सिर्फ लड़ाई अपनी चुदराहट की है। ये जो आप रसाकशी आप देख रहे हैं ना, ये खुदा का इनके ऊपर अजाब है कि वो लोग, वो शराफिया और उनके वो चेले चमाटे जो किसी ना किसी तरीके से यकसुई के साथ इस कौम को लूटते आ रहे हैं, आज अपनी चुदराहट के लिए, अपनी बादशाह के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। और ये एक अच्छी बात है, ये इसलिए अच्छी बात है कि जो किया है वही बीजा है, और वही आज फसल जिसकी हम जवान देख रहे हैं हर तरफ जहालत की, वही काट। और ये एक पेश खेमा है उन बैरूनी कुव्वतों को भी कि आज अगर इस हालात पर उनके वो ले पालक लोग अफरा तफरी में उसका शिकार है और कौम बेदार हो रही है, और हर शख्स, हर आम इंसान, रिक्शे वाला, रेडी वाला, किसान, मजदूर, टीचर, सहाफी, इवन के हर शोबे से रखने वाला शख्स वो इनका तमाशा देख रहा है कि ये इस कौम को जिस भंवर में धकेलने के लिए, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए, इक़्तिदार के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी शख्सियत के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते थे, आज वही चीज इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और एक आखिरी बात मैं आपको ये जरूर बटालवी साहब ये कह देता हूं कि कोई कुछ भी कर ले, ये निजाम अपनी जो मुद्दत है ये पूरी कर चुका हुआ है। ये जो सेकुलर सिस्टम है ना, जिसे हम जमहूरियत का नाम देते हैं, ये अपना जो क्योंकि मैं इसमें वही, जैसे आपने ये कहा, हम तो सलामती के अदारों के बड़े मती हैं, हम तो समझते हैं कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, और उन्हीं की वजह से ये पाकिस्तान ने बचना भी है और आगे भी चलना है। लेकिन ये मैं बाजू के अपने पॉइंट व्यू से आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि देखें, आज तक कौम के हकूक के लिए ना तो अदालत ने कोई सो मोटो नोटिस लिया, और ना ही उनका नाम लेकर सियासत करने वालों ने उनको हुकूक डिलीवर किए। आज तक बुनियादी हुकूक 74-75 सालों में मुझे बता दे किसी जमात पीटीआई समेत किसी जमात ने अवाम को डिलीवर किए हो तो मुझे बता दे। अभी अब बात कर रहे थे मियां साहब कि हमारा 139 में से 130वां नंबर है अदल के हवाले से, करप्शन के हवाले से 125वां नंबर था हमारा, जब पीटीआई की हुकूमत जो करप्शन के खिलाफ आई थी, वो अपने दौर में भी करप्शन को नहीं रोक सकी। उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए जो शराफिया के लोग थे, वो सरेआम यहाँ पर लूट मार करते रहे। ये मियां साहब को जरूर जवाब देना चाहिए कि उस दौर में अगर करप्शन नहीं रुकी तो क्यों नहीं रुकी, क्या वजह थी? जिनका मोटिव यही था, जो चाह ये रहे थे कि यहाँ पर करप्शन खत्म हो जाए, ये सियासत जुर्म से पाक हो जाए, तो फिर वो क्यों ना कर सके। इसके लिए ये मैं जरूर आखिर में बात कहता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला अब ये जो सिस्टम जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, नाम नहाद जमहूरियत, जो मुल्कियत की पैरोकार है, इस निजाम ने इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में आप मलिया मेटा होता हुआ देखेंगे। मियां साहब, व्हाट्सएप ने वार्निंग दी है कौम को कि जमहूरियत लिपेटी जा रही है, और इनकी वजह से लिपेटी जाएगी, सियासतदानों की वजह से और आवाम की गैर जानबदार होने की वजह से, अपने कान बंद करने की, आंखें बंद करने की वजह से ये जमहूरियत लिपेटी जाएगी। आपकी क्या राय है इस पर? सर, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इस बात पे व्हाट्सएप से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास जो निज़ाम है, हम तो उसके अंदर रह के बात करते हैं, तो इस वक्त इसलिए जमहूरियत की बात करते हैं। निज़ाम की जगह निज़ाम दीन आ गया। नहीं, निज़ाम मैं वही कह रहा हूँ। देखें, मसला पता है क्या है कि अगर सही जो भट्ट साहब ने कहा है, लफ्ज बलफ्ज बात दुरुस्त है कि हर निज़ाम का जो लोग, जो इंसान बनाएंगे, जो दुनिया में बनाया जाएगा, उसका एक मुद्दत है, उसका एक टाइम है, वो 50, 60, 100 साल चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। निज़ाम असल में वही है जो मेरे अल्लाह ने दिया है। वो जो कायदे आजम रहमुल्लाह ने कहा था कि 1300 साल पहले हमारा निज़ाम बन चुका, हमें मिल गया, किताब है,
تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ کتاب جو ہے نا اس کو اپنا آئین نہیں بنایا. اگر آج بھی ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو یہ بٹ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. جو میں نے پہلے ایک جو سارا ایک خدشہ جو ہو ہمیں اس وقت عدم استحکام میں کہہ رہا ہوں سیاسی, چونکہ اس وقت ہمارے پاس ایک نظام جس کے اندر ہمارے الیکشن ہوتے ہیں, جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک وہی طریقہ ہے. تو چونکہ بات اسی پہ, پارٹیاں بھی ساری اسی کے ساتھ کھڑی ہیں, تو اس وجہ سے ایک پارٹی کے کارکن ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ بات اس حوالے سے کرتا ہوں. حالانکہ میرا ہمیشہ سے یہ موقف اس پہ بالکل یہی رہا کہ جو نظام میرے اللہ کا ہے اس نے رہنا ہے. اگر آج بھی ہم اس طرف آ جائیں تو ہم دنیا کے ساتھ بالکل اسی جگہ پہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا, اور پھر خاص طور پہ جو ہم جو ہیں وہ ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہیں, ایک خاص ہماری تو حدود یہ سرحدیں نہیں ہیں. مسلمان کے لیے تو پوری امت ہے, پوری دنیا ہے, پوری دنیا کے لیے نظام ہے, پھر وہ امت ہے, پھر وہ یہ جو ہیں الگ الگ یہ لکیریں جو ہیں درمیان میں, وہ تو چاہے وہ افغانستان میں ہو, وہ چاہے جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں ہو, وہ چاہے دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو وہ ہمیں یہاں پہ ہر ایک بندے کو محسوس ہوگی, پھر وہ امت والا رول ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ, جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ ایک پروگرام کے تحت ہمیں جس طرح سے دور کیا گیا ہے, اور آج ہم سارے کے سارے اس کا جو ہے نا وہ اعلیٰ کار ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ اعلیٰ کار ہے. وقت ہمارا زیادہ ہو گیا, لیکن آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ مختصر ترین الفاظ میں جو جیسا میاں صاحب نے آپ کی بات کی تائید بھی کی, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جیسا آپ نے کہا جی نظام لپیٹا جا رہا ہے, لیکن نظام لپیٹنے کے بعد کیا اللہ کا نظام اس ملک میں نافذ ہوگا؟ یہ سوال آپ سے. جی یہ ایک بالکل ایک بڑا عام ترین آپ کا سوال ہے, کیونکہ دیکھیں میں ایک بات میاں صاحب کو بتا دوں, میں آپ کے گوشوار اپنا انالیسس کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب اقتدار کے لیے نہیں آئے, عمران خان صاحب پیور محب وطن ہیں, وہ پاکستان کے وقار کے لیے آئے ہیں. ان کا ٹنیور آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر 100 طرح کی ہر طرح کا ایلیگیشن لگ سکتا ہے, کرپشن کا ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں, حالانکہ ان کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن ہو سکتا ہوئی ہو. عمران خان نے اس وقت جو ایک قوم کو ڈائریکشن دی ہے وہ ہے ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ میں دیکھیں ایک ٹرانزیکشن ہونے والی ہے, بٹالوی صاحب مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے, وہ 2023 کا جو سال ہے جس میں سلطنت عثمانیہ نے ریورس ہونا ہے جون کے مہینے میں. اچھا, ان قوتوں کا 500 سالہ اجارہ داری جو یہاں پر انہوں نے سیکولر سسٹم کے ذریعے پوری دنیا پہ راج کیا ہے وہ خطرے میں ہے. اور یہ میرے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق نے غالب آنا ہے. 5 دوروں کی انہوں نے بات کی ہے بٹالوی صاحب. پہلا تھا نبوت کا, اس کے بعد خلافت کا, پھر کٹنے والی ملوکیت بنو باس بنو امیہ کا, پھر جابر سلطانوں کا جو دور گزر ہے, اس کے بعد حق نے غالب آنا ہے. لڑائی اب اسی طرف جا رہی ہے, اسلام کا بول بالا ہونا ہے, کیونکہ اسلام سے بہتر پوری دنیا میں انسانوں کے لیے کوئی نہ تو معاشی طور پر بہترین دین ہے, نہ سیاسی طور پر, بلکہ ہر پرنسپل آف لائف کے حوالے سے اسلام پورے انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے. اب حق نے غالب آنا ہے, اور عمران خان جو ہے شاید یہ اللہ میاں کی ایک, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کڑی ہے کہ اس نے ایک ایسا لیڈر قوم کو عنایت کیا ہے جو قوم کو صرف اس تذبذب سے نکال کر, ایک سیکولر سسٹم سے نکال کر حق کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے. اور یہ شاید اس کے جو دائیں بائیں بیٹھے افراد ہیں اس کو نہیں سمجھ پا رہے, آج بھی وہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی عمران خان کو آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیے گا کہ وہ قوم کے لیے جو ریاست مدینہ کا پیغام ہے وہ ابھر کر سامنے لے کر آئیں گے. ناظرین, آپ نے دونوں تجزیہ کار جو بڑے سینئر لوگ ہیں ان کی باتیں سنی. خاص طور پہ میاں صاحب نے بھی کہا کہ نظام جو نام نہاد جمہوریت, اور بٹ صاحب نے اس کو کہا کہ سیکولرزم ہے, جمہوریت ہے ہی کوئی نہیں. اور میاں صاحب نے اس پہ کہا کہ کوئی انسان کا بنایا ہوا نظام اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوئی ہے. آپ سوشلزم دیکھ لیں, آج کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ کمیونزم دیکھ لیں, کہیں نظر نہیں آ رہا. کوئی نظام بھی آپ دیکھ لیں جو انسان نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایک توقع جس پہ بہت زور دیا علی بٹ صاحب نے, وہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام آنے والا ہے. ناظرین, آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ وہ اللہ کا نظام آئے, ظالم جابر حکمرانوں سے ہمیں نجات ہو, بددیانت سیاستدانوں سے ہماری بچت ہو, اور خائن قسم کے جو ہمارے سیاستدان بیوروکریٹس
اور کوئی بھی جو بھی خائن ہے یا بددیانت ہے، اللہ ان سے ہمیں محفوظ کر کے ہمیں اپنے نظام کی پناہ میں رکھے اور اس کی فہم عطا کر دے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔